यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को हम्म। इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे हम्म। इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली अ, नौजवान की तरह वो बातचीत करे। 40 क्लिप भेज दी हैं जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको दो तीन हम्म। इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी जी। पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा हम्म। साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी हम्म। मांगेगा हाथ जोड़ के। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। हम्म। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोजख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है वो, आपका काम तबलीग करना है। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या हम्म। ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज अमीर से मुलाकात हुई। आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को तुड़का लगा देना है, हल्का हाँ। सा जरदारी साहब को कुछ कह देना है, और उसके बाद इमरान खान पे एक पे बाद एक मजाइल फेंकना है, और वो लॉन्च होकर अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई जी। है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। हुआ ये है कि मैं आईएसआई के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। पता नहीं इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना बेला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। हबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। शमीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया। नहीं, ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है, ये छोटा सा नवाज शरीफ है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डो पीके देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इमरान साहब, आप बहुत ज्यादा इन हैं सोशल मीडिया की खबरों पर, बहुत सारे सारे आपके हवाले से गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि बर्तानिया में आपका टाइम कैसा गुजर रहा है? आप मेंटली आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहां पे? मैं सौराब यहाँ 2 हफ्ते के लिए तो बीमार हो गया था, और बहुत बुरी तरह बीमार हो गया था। फिर इधर अकेले पड़े होना एक मुल्क में और बीमार रहना, ये बड़ा मुश्किल था। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं या यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। यानी मेरे तो एक दिन भी अच्छा नहीं लगा। इवन जितने मुल्कों में भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान का मुकाबला तो कोई हम्म। मुल्क भी नहीं करता जैसा पाकिस्तान में आपको महसूस होता है। अपने घर में रह के वो सबसे अच्छा है। बहुत सारे मुल्क हैं जो आपको घूमने के लिए जाना चाहिए, वहां आपको फिरना चाहिए, हम्म। उन्हें आपको देखना चाहिए, आप इससे सीखते भी हैं। लेकिन घूमने के लिए ही जाना चाहिए। और रहने के लिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ चीजें नॉर्मलाइज हों, मैं पाकिस्तान वापस जाऊं। इंशाल्लाह। अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? चूंकि यहाँ पर इंटरनेट के थोड़े से मसाइल हैं, तो आवाज आपको ठीक आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है जी। यहाँ पे जिस मुल्क में मैं अभी इस वक्त हूँ, यहाँ पे इंटरनेट ठीक चलता है। अब यहाँ पर ठीक नहीं चलता सर, ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। सर ये मैं बताएं कि तकरीबन 10 मुल्क इंजीनियर मैं फिर मोहम्मद अली के आया मिर्जा हूँ। मैं अभी आपको साहब। बता रहा था, मैं 10 के करीब मुल्क फिर कर आया हूँ। और इवन अफगानिस्तान के अंदर भी मेरी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती थी। यानी मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ लोगों की कंज्यूमर की एक मार्केट है, और इतना बिजनेस देता है इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को। हमारा इंटरनेट कैसे खराब हो सकता है? ये बदनीयती है। और ये जानबूझकर ये मिले हुए हैं सारे जो आपका इंटरनेट खराब करते हैं या हमारा इंटरनेट पाकिस्तान में खराब करते हैं। अदरवाइज जितनी बड़ी हमारी मार्केट है, हमारी मार्केट हो गई, इंडिया की मार्केट हो गई, बांग्लादेश की मार्केट हो गई, या चाइना की मार्केट हो गई, ऐसी जगहों के ऊपर तो इंटरनेट खराब हो ही नहीं सकता। हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है भाई। इसलिए तो सर हम बाहर मुल्क किसी भी मुल्क जाते हैं, अपना आप एलियन महसूस होता है। हम डरे हुए सहमे हुए होते हैं और बड़ी बुरी हालत होती है हमारी। सर ये बताएं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आप इसके साथ इनके साथ मसला क्या है आपका? कोई जाती खुन्नस है, कोई पैसे का मसला है, कोई बनने का मसला है, कोई जमीन का मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद इंजीनियर साहब, और जो आपके हवाले से गुफ्तगू कर? देखिए, मैं इंजीनियर साहब को एज सच कोई पर्सनली तो जानता नहीं था। मैं दीन की तरफ कुछ राग़िब हो रहा था। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, वो रब भी आपको हदायत देता है। ये बात है सन 2015-16 की। उस वक्त 16, 17, 15, इन इन तीन हाँ। चार सालों में मैं कुछ उलमा इकराम को सुनता था। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मैं किसी ना किसी को सुनता था। मौलाना तारिक हम्म। जमील साहब को सुनता था, तारिक मसूद साहब को भी सुनता रहा हूँ मैं। ये इब्तिसाम इलाही जहीर साहब हैं, उनको सुनता रहा हूँ। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, इनको सुनता रहा हूँ। एक हमारे मुस्तफ़ाई साहब हैं, बड़े अच्छे आलम दीन हैं, उनको सुनता रहा हूँ। फिर हमारे कुछ जो अहले तशी
उलमा इकराम है, मैंने उनको भी सुना है। यानी मैंने कभी भी किसी को इसलिए नहीं ये समझा, जो भी इल्म वाला आदमी है मैं सुन लेता था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, और जहां से भी मुझे अच्छी बात मिलती थी मैं वो ले लेता था। और हम्म। मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कुरान पाक को मुझे खुद पढ़ना है और उसको तफसीर के साथ पढ़ना है। तो मैंने 2016-17 में कुरान पाक को भी तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया। तो ये उन लोगों में से एक है जिनका तारुफ मेरे साथ इनकी वीडियोस के जरिए से हुआ। ये जरा बोल्ड बोलते थे, खुलकर बोलते थे, लॉजिकल हम्म। बात करते थे, इनकी बातों में बाज़ औक़ात साइंटिफिक दलील होती थी। तो मुझे लगा कि ये बेहतर आदमी है। तो इसलिए एक दो जगह पे जब किसी ने मेरे से सवाल किया तो मैंने इनकी तारीफ कर दी। जब कोई आदमी आपको काबिल तारीफ लगे तो फिर आप लालच नहीं करते, आप हम्म। तारीफ कर देते हैं। और बस ये मेरा इनके साथ तारुफ था। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी, तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। फिर ये चाहते थे कि मैं इनको जाकर मिलूं, लेकिन मेरा दिल माना नहीं कभी जाने के लिए। बल्कि एक दो दफा जब तय भी हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया इनसे मुलाकात के लिए। बल्कि इन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि देखें जी, आप तारिक जमील साहब को मिलने गए हैं, आप मुझे भी मिलने आइए। तो मैंने उन्हें कहा जी, तारिक जमील साहब का दुख और गम इतना बड़ा था, उनके जवां साल बेटे की जो है वो इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दे। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बीमार होने के ऐसा ही। बावजूद मैं गया और जाकर मैंने उनके पास फातह ख्वानी की है। तो वो मेरे दिल को ऐसा लगा कि इस वक्त वो इतने बड़े आलम दीन है, मैंने उनसे सीखा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो इन्होंने जिद लगा ली कि नहीं नहीं, आपने आना है, हम्म। आपने मुझे मिलने आना है। मैं फिर भी नहीं गया इनको मिलने के लिए। एक दौर में ये भी मुझे कहते रहे कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूं, तो मैंने कहा जी जब मर्जी आ जाएं आप। फिर इनका पैगाम आया, बल्कि फोन आया कि जनाब, मैं सिक्योरिटी मेरी का बंदोबस्त नहीं है और मैं अपने आप को गैर महफूज समझता हूं। तो मैंने इन्हें कहा जी, सिक्योरिटी मैं आपको भेज देता हूं जहां से आपको प्रॉब्लम है, और आपको एक आर्मड गाड़ी भी भेज देता हूं। मेरे पास उसका वो है, हम्म। आर्मड गाड़ी की मेरे पास अप्रूवल है, क्योंकि मुझे तालिबान से खतरा था। तो आईएसआई ने मुझे जारी की हुई थी एक दौर में कि ये आर्मड गाड़ी आप रखें, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। जैसे अहमद मीर साहब को की हुई है, हमारे 3 4 5 और सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब है, उनके पास भी है। तो वो 1 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं और कुछ और शख्सियात हैं जिनको ये गाड़ियां दी गई थी। गाड़ियां तो हमने अपनी खरीदी थी, लेकिन जिनको ये अप्रूवल दी गई थी। तो मैंने कहा जी मैं आपको वो भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये डर गए। इन्होंने कहा जी जी मैं जी। नहीं आ रहा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। उससे पहले बीच में एक तारुफ ये था कि ये इन्होंने मेरे बहुत इंसिस्ट किया एक दौर में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, तो मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात अच्छा। करवा दें। तो उसमें जिस तरह ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे कहते थे मिलने के लिए, मुझे हैरत होती थी कि ये अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मरने मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बल्कि कहीं पे रिकमेंड भी किया, नहीं नहीं मैं जाती तौर पर तो नहीं मिला सकता ना एक बंदे को ले जाके। जी वजीर आजम था वो पाकिस्तान का, और वजीर आजम से मिलने के लिए एक सहाफी को भी आपको पता है हम्म। बहुत टाइम लेना पड़ता है। और मेरे इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात कोई उतने अच्छे तो थे नहीं। उस्मान बुज़दार पे मैंने बहुत तनकीद किया, इनका रिंग रोड हम्म। का स्कैंडल मैंने पकड़ा, इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मामला मैंने पकड़े। बुज़दार साहब पे मैंने 12 वीडियोस की हुई थी। तो ये को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे से खुश थोड़ी थे। हम्म। तो इमरान खान साहब को मैं कह देता और वो इनको मिल लेते, ऐसा तो होना नहीं था। तो मैंने इनको एक दो लोगों से, इनके लोगों का राब्ता करवा दिया था कि जी हम्म। इनके जरिए से आप मिल लें। लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल हम्म। बांधे थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की। और ये बात है जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर ठीक है। सकता हूँ, बहुत चीजें बता सकता हूँ, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूँ। और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए। तो इमरान खान साहब फिर इनको नहीं मिले। और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी इनके